नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रिपल आर विद विकास। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग निकल पड़े हैं एक एक्साइटिंग रोड ट्रिप पे। जैसा कि आपको पता है, हमारे नेक्सॉन के साथ हम लोग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। और और जर्नी की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जर्नी हमारी जो ये रहेगी दिल्ली से लेके गया बिहार। गया जो बिहार की एक सिटी है, गया जी के नाम से जो फेमस है, आप लोग इससे अवेयर होंगे। इस जर्नी में गाइस आपको हम एक्सप्रेसवे पे कैसे ड्राइव करते हैं, स्मूथ ड्राइव आपको देखने को मिलेगा। रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। कहाँ कहाँ पे टोल है वो भी अपडेट करूँगा। फूड स्टॉप कहाँ कहाँ पे है वो भी अपडेट अब करूँगा आपको। और साथ ही साथ आपको एक नेचुरल जो आपकी सीनरी है वो आपको देखने का मौका मिलेगा। सो दिस इज़ अ कंप्लीट रोड ट्रिप गाइड आपको मिलेगी यहाँ पे। और इसमें से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक हम जाएंगे। हम लोग फ़िलहाल दिल्ली की कालिंदी कुंज से शुरू करेंगे ये ट्रिप। और चूँकि मैं वॉइस ओवर इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो कुछ फुटेज थी वो डिलीट हो चुकी है ड्यू टू फ़ोन फॉर्मेट। सो तो फ्रेंड्स, कुछ समय के लिए आपको वॉइस ओवर से काम चलाना पड़ेगा। वीडियो में बने रहिए। आगे हमारी जहाँ से फुटेज रिट्रीव हुई है उसके बाद से हम लोग वॉइस ओवर नहीं किए हैं। फ़िलहाल जहाँ तक हमारी फुटेज डिलीट हो चुकी है वहाँ तक हमारी रहेगी वॉइस ओवर। उसके बाद जो है आपको रियल टाइम अपडेट, रियल टाइम एक्सपीरियंस, रियल टाइम आपको हम फुटेज में आपको दिखेंगे और साथ ही साथ उसमें आपको बताते हुए चलेंगे। सो ब्लॉग में बने रहिए। तो सीट बेल्ट लगा लीजिए और वर्चुअल एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। और अब शुरू करते हैं। तो हमने दोस्तों सफ़र की जो शुरुआत करी थी हमने बेसिकली कालिंदी कुंज से करी थी। कालिंदी कुंज आपको पहले भी मैंने अपडेट कर चुका हूँ कि यह दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा को कनेक्ट करती है। सो दिस इज़ द मिड पॉइंट वेयर वी कैन कनेक्ट दिस थ्री सिटीज़। सो हम फिलहाल अभी बताना चाहूँगा आपको कि हमने क्या किया कि हमने चलने से पहले अपनी कार में फ्यूल वगैरह मैंने भरवा लिया था। सो हमारी पेट्रोल भी फुल थी और सीएनजी 2 बार थी। सो हमने शुरू करी है कालिंदी कुंज से। कालिंदी कुंज से जैसे ही हमने शुरू करी तो हमें सुबह का टाइम अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास बज रहा था। सो 10 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे और मौसम काफ़ी अच्छा था, आसमान साफ साफ था। ठीक है, जर्नी की शुरुआत हमने दिल्ली कालिंदी कुंज से करी और ये आपको लखनऊ तक का जो है वो वॉइस ओवर आपको हम दे पाएंगे बिकॉज लखनऊ से हमारी फुटेज रिकवर हो गई है। सो उसमें रिट्रीव होने के बाद फिर हम आपको रियल टाइम अपडेट मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं फिलहाल नोएडा से। नोएडा से हमने जब शुरू करी तो नोएडा में हमारा कुछ ट्रैवल करने के बाद 2-4-5 किलोमीटर चलने के बाद हमें चढ़ गए उस पे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। सो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे हम जब चढ़े सो उसमें हम अप्रोक्सीमेटली 25 टू 26 किलोमीटर तक ड्राइव किए, जिससे कि हमने अप्रोक्सीमेटली, अगर नोएडा से बात करें तो आपका ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर पड़ता है। और सो गाइज, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर्स ट्रेवल करने के बाद हम लोग यमुना एक्सप्रेस के टोल पे क्रॉस किए। हमने यमुना एक्सप्रेसवे, जिसको ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, राइट। सो हमने यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके थे और वहाँ हम लोग अप्रोक्सीमेटली 165 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद, सो टोटल मैं आपको इसमें अपडेट करना चाहूँगा क्योंकि इसमें आपके बीच बीच में टोल भी लगा था। बीच बीच में हम लोग कहाँ पे रुके थे ये सारी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है और टोटल ये सीमेंटेड बना हुआ है। इसमें आपको टोटल ये जो आपका 165 किलोमीटर है, ये अप्रॉक्सीमेटली 170 के आसपास का पड़ता है ये, और टोटल ये सीमेंटेड रोड है। और ये सीमेंट से बनी होने के कारण इस पे जो आपको कुछ प्रिकॉशन भी है कि आप कैसे अपनी गाड़ी को सेफ ड्राइव करेंगे, तो आप इजली सेफ वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस ये करते हैं कि आपको इसमें 3 लेन हैं। जैसे कि आप पहली जिस लेन में अभी देख पा रहे हैं, मैं अभी ये
ट्रक वाली लेन है, ये हैवी व्हीकल्स के लिए लेन है, और जो ये मेरे आगे गाड़ी जा रही है ये कार लेन है, ठीक है। और जो थर्ड है मेरे राइट साइड में वो है ओवरटेकिंग लेन। सो बेसिकली ये 3 लेन्स है, राइट। और ये 3 लेन्स में ड्राइव कर सकते हैं अपने कार आप। हमने भी इसी का यूज़ करके आगे करा। सो लेफ़्ट हमारे जो ट्रक जा रही है वो हैवी व्हीकल्स के लिए है, जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर्स है। और जो नेक्स्ट वाली जिसमें अभी मैं चल रहा हूँ उसमें जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर्स पर आवर है। इसमें ओवर स्पीडिंग आप कीजिएगा 100 प्लस भी कीजिएगा तो ओवर स्पीडिंग में काउंट होगा और उसमें आपके चालान्स भी आ सकते हैं। सो मेक श्योर कभी आप अगर जाते हैं तो आप 100 के नीचे रखें, बिकॉज़ इसमें हर एक 2 किलोमीटर टू 3 किलोमीटर्स पे कैमरा इंस्टॉल्ड है। तो कहीं ना कहीं वो आपको ऑटोमेटिकली चलाना आ जाएगा आपके पास। यमुना एक्सप्रेस पे हम लोग कुछ ही किलोमीटर चले होंगे तो वहाँ पे एक पहला टोल हमें मिलता है यमुना एक्सप्रेस पे वो जेबर टोल के नाम से जाना जाता है। आपको भी पता होगा अगर उस एरिया से बिलोंग करते होंगे तो, या इनफैक्ट आप कभी जाते होंगे तो आपको पता होगा उसके बारे में। तो जेवर में आपका टोल जो हमने दिया था 140 दिया था, 140 रुपये का टोल वहाँ पे लगा था। और वो टोल क्रॉस करने के बाद हमने कंटिन्यूस क्रॉस करते रहे, बिकॉज हमें वहाँ पे एक जगह सीएनजी के लिए भी हमने ट्राई किया, बट सीएनजी की पंप वहाँ पे एक्टिव नहीं थी। मतलब आई थिंक कोई प्रॉब्लम था, टेक्निकल फॉल्ट था, टेक्निकल ग्लिच के कारण वो पंप चल नहीं रही थी। बट वहाँ पे गए थे बट वो सीएनजी वहाँ पे मिल नहीं पाई। फिर भी हमारी गाड़ी में अभी एक बार सीएनजी बच रहा था तो हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इसको रिफिल करा लेते। पेट्रोल तो फुल टैंक भरी थी बट सीएनजी नहीं थी। तो उस केस में हमने टोल जैसे ही क्रॉस किया, जैसे ही आप टोल क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको रेस्टोरेंट एरिया भी है, वहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह, चाय पीने वगैरह के लिए, आप कुछ खाने के लिए आपको अच्छा सा मिल जाएगा। सो ये आपको टोल के बाद ही मिल जाता है, ठीक है। सो टोल में आप वहाँ पे आपका मैजिक फूड जोन वगैरह भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो सलारपुर क्लान के आसपास पड़ता है। गाइस हम लोग जब जेबर टोल क्रॉस किए तो अप्रॉक्सीमेटली 62 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक और टोल मिला जो मथुरा टोल के नाम से जाना जाता है। और उस टोल पे हमने जो टोल दिया वो 180 रुपीज़ दिया टोल। गाइस मथुरा टोल क्रॉस करने के अप्रॉक्सीमेटली कुछ ही डिस्टेंस ट्रेवल हम लोगों ने किया होगा और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके। और अप्रॉक्सीमेटली 11 और 12 के बीच में हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लें। हालांकि सुबह कुछ खा के निकले थे हम लोग, बट हमने इसी टाइम में सोचा ब्रेकफास्ट कर लें। तो हम एक जगह पे चाय पीने के लिए रुके, वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी किया हम लोगों ने और चाय भी पिया। और पेट्रोल चूँकि हमारी गाड़ी में फुल थी तो पेट्रोल हमने भरवाई नहीं, बट सीएनजी वाली पंप वहाँ पे थी नहीं तो सीएनजी हमने कुछ डलवाई भी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ खाना खाए, वहाँ पे चाय पी और निकल गए वहाँ से। वहाँ से निकलने के बाद अप्रॉक्सीमेटली हमने बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया। अप्रॉक्सीमेटली 147 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक जो टोल मिलता है वो रेहान क्लान के नाम से टोल है, उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 45 रुपीज़ हमारा डेबिट हुआ था। जो ये सारे के सारे हमारे नॉर्मल फास्टैग बैलेंस से ही डेबिट हुआ था, बिकॉज आपको पता है कि इन सारे एक्सप्रेस पे हमारा एनुअल पास लगता नहीं। हालांकि हमारे पास एनुअल पास है ऑलरेडी, बट इन सारी एक्सप्रेस पे चाहे वो आपका यमुना एक्सप्रेस पे हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे हो, या आपका आने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हो जो आगे आपको सफ़र में मिलेगा, इन सबों पे आपको आपके फास्ट टैग में जो भी नॉर्मल बैलेंस है उसी से ही डेबिट होगा, आपका एनुअल बैलेंस इसमें नहीं कटेगा। सो लास्ट में बात कर रहा था आपको कि रेहान क्लान पे हमने 45 रुपीज़ का हमारे लास्ट टोल लगा था जो 147 किलोमीटर। सो गाइस अभी तक हमने अप्रॉक्सीमेटली 162-63 के पास ट्रेवल कर चुके हैं यमुना एक्सप्रेस पे। और मैं आपको लास्ट टोल के बारे में बताना चाहूँगा। ये है आगरा टोल। आगरा टोल हमें 165 रुपीज़ का देना पड़ा था और ये लास्ट में टोल पड़ा था। और इसके टोल के बाद हमें फिर एक रिंग रोड है, रिंग रोड पे आपका अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर चलने के बाद फिर हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे था। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे कनेक्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यमुना एक्सप्रेस पे हमने चाय भी पी थी।
ठीक है। वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी लिया था। उसके बाद हमने पेट्रोल, हमारी ज़रूरत थी नहीं कार में, तो हमने पेट्रोल ली नहीं। सीएनजी एक बार हमने रिफ़िल कराई थी, बट सीएनजी बहुत कम आई थी। उसमें 3 से 4 केजी का सीएनजी आया था, बिकॉज़ कहीं न कहीं प्रेशर काफ़ी कम था, इस वजह से उसमें सीएनजी ज़्यादा आई नहीं थी। तो अब हम फ़िलहाल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 174 किलोमीटर के आसपास ट्रेवल कर चुके हैं, और अब हम रिंग रोड के थ्रू होते हुए अब हम लोग फ़िलहाल जो जुड़ने वाले हैं वो जुड़ने वाले हैं आपके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। सो यहाँ से हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को शुरू करेंगे, और उसके बारे में अब फिर आगे हम बात करते हैं। सो गाइज़, अभी तक हमने आगरा ट्रेवल कर चुके हैं। आगरा के बाद जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे जो है वो 350 किलोमीटर का है। टोटल 350 किलोमीटर का, ये 350 किलोमीटर्स का आपका पड़ेगा। और इस पे टोल कितना लगा है, क्या लगा है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो गाइज़, अब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे हैं। टोटल जो इसके डिस्टेंस है वो 350 किलोमीटर्स डिस्टेंस पड़ता है। और इस पे जो टोल लगता है, वन टाइम ही टोल लगता है इसमें। जैसे यमुना एक्सप्रेस पे आपको 3-4 टाइम्स डिडक्शन हुआ था, इसमें वन टाइम सिंगल डिडक्शन होता है 665 का। सो 665 का इसमें होता है। टोटल 665 का डिडक्शन होता है। वन टाइम सिंगल टोल होगा। पहले आपका एंट्री पे लगेगा, एंट्री पे कोई टोल नहीं लगेगा। एंट्री पे आपने सिर्फ खाली आपकी आप एंटर कर जाएंगे, और जब बाहर आप इससे एग्जिट करेंगे तो ही आपका इसमें टोल लगेगा, और वो आपका 665 रुपये का वन टाइम टोल लगेगा। बीच बीच में इसमें आपको अपडेट देता हूँ मैं, इसमें हर एक 100 किलोमीटर्स पे आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे, पब्लिक टॉयलेट मिल जाएंगे, फील्ड स्टेशन जिसकी बात मैं कर रहा था, फूड कोर्ट्स वगैरह है, ढाबस भी है, पार्किंग है, रेस्ट एरिया है, वॉशरूम वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा इस पर। बट डिस्टेंस जो रहेगा वो 100 किलोमीटर्स में है। बीच में इसमें आप गाड़ी अपनी खड़ी नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी का वहाँ पे लेफ़्ट साइड में दिया रहता है, येलो जो लाइन आपकी होती है उससे लेफ़्ट साइड में कर सकते हैं। और इन केस एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, आपका उपेडा का नंबर दिया रहता है, इसको बनाया है उपेडा में। उपेडा आपको ये तीनों एक्सप्रेसवे जिसे हम ट्रैवल करने वाले हैं, ये तीनों यूपेडा के वाले नहीं बनाया, अथॉरिटी ने बनाया है ये। और इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसमें आपको टोटल अभी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पैचिंग वगैरह आपको मिलेगी, कहीं कहीं ना इसमें रिपेयर का भी काम चल रहा है। आगे कहीं ना कहीं आपको उसमें देखने को मिलेगा जब आप रहेंगे तो। सो इसमें और 1-2-3 बातें जो बता देना चाहता हूँ मैं गाइज। इसमें एक समरी में देता हूँ आपको कि दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आपका 25 किलोमीटर पड़ा मेरा, यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर पड़ा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 350 किलोमीटर पड़ा, और टोटल डिस्टेंस जो दिल्ली से लखनऊ तक का पड़ा वो 540 पड़ा। इन सबों में अगर मैं टोल की बात करता हूँ तो टोल अप्रॉक्सीमेटली 1200 के पास मेरे फास्टैग बैलेंस से डेबिट हुआ है। और इसमें जो भी टोल लगा वो आपका टोल एनुअल बैलेंस से नहीं होता है, ये पहले भी मैं आपको बता दिया है मैंने। इसमें एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपका जो स्पीड लिमिट है वो 120 है। सो आप इसमें 120 पे आराम से क्रूज कर सकते हैं, बट 120 से ज़्यादा मत कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि फिर आपके घर पे चालान भी आ जाएगा, आपके इंस्टेंट चालान आ जाते हैं यहाँ पे। सो आप एक तो आपके लिए वो सेफ़ भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, और इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी के पर्पज़ से भी वो सेफ़ नहीं है। जब भी आप ड्राइव करें तो आप ये अकेले करें या फैमिली के साथ करें, आप सेफ्टी पहला कंसर्न होना चाहिए। तो आप हमेशा जो लिमिट डेजिग्नेट करी गई है, असाइन करी गई है अथॉरिटी के द्वारा, उस लिमिट को फॉलो करें। हो सके तो उससे 10-15 कम रखें, पर ज़्यादा ना रखें। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ है तो वो एक अलग मैटर है, बट कोशिश हमेशा यही करें कि जब भी एक्सप्रेस पे रहें सो पीछे आप कंट्रोल अपनी कार को बखूबी करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि नॉर्मल हाईवे पे और एक्सप्रेसवे पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं एक्सप्रेसवे से रिलेटेड एक वीडियो जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ। सो आपको आने वाले कुछ दिनों में एक्सप्रेसवे पे आप कैसे ट्रेवल करें, स्पेशली फॉर एक्सप्रेसवे पे
उसके लिए स्पेशल से मैं एक वीडियो आपको बहुत जल्दी आप देखने को मिलेगा आपको। और हाईवे पे और एक्सप्रेसवे पे दोनों की ड्राइविंग अलग अलग होती है। सो बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना। सो गाइज़, अब हम लोग लखनऊ सिटी में इंटर हो चुके हैं और रात के 11 साढ़े 11 हो चुका है। और आपको बताना चाहूँगा इसमें, जहाँ हम लोग जिस प्रॉपर्टी पे रुके थे उसमें उस दिन रात को बारात थी। तो बगल में ही बैंकेट हॉल था, तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, तो हम लोग ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए, दिखा नहीं पाए। और अगर दिखा भी पाते तो वो वाली फुटेज हमारी जो डिलीट हो चुकी है वो रिट्रीव हुई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। अभी फ़िलहाल मैं हूं लखनऊ में। जैसा कि आपको कल बताया था मैं कि जो मेरी ट्रिप थी वो दिल्ली से लखनऊ की थी। सो अभी फ़िलहाल मैं लखनऊ में हूं। कल रात को मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया क्योंकि जहाँ पे मैं अभी जिस प्रॉपर्टी पे रुका था वहाँ पे काफ़ी शोरगुल था, काफ़ी कोलाहल था और इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली बगल में ही बैंकेट हॉल है। सो शादी ब्याह का था। अब वहाँ पे आने का इतना एक्चुअली काफ़ी लाउड म्यूज़िक था। सो मैं ब्लॉग को एंड वहाँ पे कर नहीं पाया। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि कल हम लोग दिल्ली से लखनऊ तक आए थे और बीच बीच में मैं आपको दिखाया था। हालांकि सीएनजी मैंने 2 जगह ही थी अवेलेबल, ठीक है, यमुना पे और लखनऊ पे, बाकी ख़राब थी। एक जगह मैंने भरवाई नहीं। क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे। और एक जगह मैंने भरवाई है, तो मेरी गाड़ी में भी सीएनजी है, बट अभी फ़िलहाल हम सीएनजी पे नहीं चलाएंगे, पेट्रोल पे चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो पेट्रोल पे चलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो अभी यहाँ पे 10 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं यहाँ पे। और 10:30 में अभी फ़िलहाल यहाँ से हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं और निकल चुके हैं। और इसमें मैं आपको लोकेशन डाल दूँगा कि कहाँ का है आपका, ठीक है, कि कहाँ हम लोग रुके थे। हम लोग एक्चुअली आस्था कृष्णा धाम के नाम से ये होटल है, लखनऊ में पड़ता है। मैं लोकेशन डाल दूँगा। अच्छा था, रूम टूर भी नहीं दे पाया बिकॉज़ ज़्यादा कोलाहल था, तो काफ़ी डीजे की डीजे बज रहे थे, तो वहाँ पे आपको वॉइस ऐसे भी सुनाई दे नहीं पाता। सो एनीवे, अभी फ़िलहाल हम शुरू करते हैं। आज का जो ट्रिप है हमारा वो लखनऊ टू गया का है, गया बिहार। ठीक है, अभी हम शुरू कर रहे हैं ट्रिप लखनऊ गया बिहार का। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, पूर्वांचल होते हुए जाएंगे, पटना होते हुए जाएंगे। पहले हम यहाँ से पटना की तरफ निकलेंगे, जो पूर्वांचल को लेते हुए निकलेंगे हम लोग, जो बिहार में पड़ता है, गया जी के नाम से फेमस है। सारे लोग, आप लोग अवेयर होंगे, काफ़ी फेमस प्लेस है वहाँ पे, पिंडदान के लिए जाना जाता है। मेरा वो जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि दिल्ली है, जन्मभूमि मेरा गया बिहार है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ और मेरी वो जन्मभूमि है, नेटिव प्लेस है मेरा। गाइस, देखिए आप लोग, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कितनी सफाई है, यहाँ के लोग कितने मैनर्ड हैं। अच्छी बात है, ये चीज़ें मुझे देखने को मिलती है यहाँ जब भी लखनऊ में आता हूँ। तो ये मेरे को बड़ा देखकर अच्छा फील होता है कि यहाँ जो है ना, लिटरिंग नहीं करते लोग और सड़क पे कूड़ा एकदम नहीं फेंकते। कहीं भी रोड पे आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगी। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक देखना आप। फ्रेंड्स, ये नेशनल हाईवे 731 है और इस पे अप्रोक्सीमेटली हम लोग 8.8 किलोमीटर चलेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग लखनऊ में ही हैं, लखनऊ से अभी बाहर नहीं निकले हैं। दूसरी बात ये कि अभी हमने सीएनजी नहीं लेना है क्योंकि हमारी गाड़ी में थोड़ी सीएनजी है, और मैं अभी सीएनजी पे चला नहीं रहा, अभी मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जो होता है, जब भी मैं गाड़ी निकालता हूँ तो मैंने, चूँकि मेरी रेट्रोफिटिंग है, और रेट्रोफिटिंग के साथ साथ अगर आपकी सीएनजी कोई भी कार आपके पास है और आप सीएनजी कार के ओनर हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग के, आप जब भी सुबह का टाइम हो तो
स्टार्टिंग से 5 to 6 किलोमीटर के आसपास आप ना पेट्रोल पे ही चलाएं, जिससे आपका पेट्रोल पूरी इंजन में लुब्रिकेट हो जाएगा। और फिर ड्राई फ्यूल जो आपका आता है CNG वो चलेगी तो उसमें बेटर करेगी। तो मिक्स मैच करके चलाते रहें, स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर्स और लास्ट के 5 किलोमीटर्स, टोटल 10 to 20 किलोमीटर्स आपका डेली पेट्रोल पे चलना चाहिए गाड़ी। मैं भी वही कर रहा हूँ। सुबह में मैंने अभी पेट्रोल पे ही चलाया है और पेट्रोल पे ही भी चलेगी। मैं सोच रहा हूँ पूर्वांचल पे ही डालेंगे CNG पे। और अभी 7.9 किलोमीटर है। सो 7.9 किलोमीटर के बाद हम लोग पूर्वांचल पे चढ़ जाएंगे। और पूर्वांचल पे चढ़ने के बाद अभी आप इधर का नज़ारा ले लें, क्योंकि पूर्वांचल पे तो सिर्फ आपको कुछ खास मिलना है नहीं नज़ारा, वो तो सिर्फ कांस्टेंट एक जैसा ही होता है। तो आप थोड़ा सा इधर का नज़ारा ले लें, साथ में थोड़ा गाने का भी आनंद ले लें, थोड़ा भजन का भी ले लें। खाटू श्याम जी का कोई गाना बजाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, जो आपको सोचा मैंने बता दूं आपको। जैसे आपको पता है लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, तो यहाँ ना तमीज़ बड़ा दिखती है लोगों में, बोलने में एक सलीका होता है इन लोगों का। हमारे दिल्ली NCR में थोड़ी सी रफनेस है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा रफनेस है। अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो यहाँ बड़े तमीज़ से बात करते हैं। लोगों से भी मैंने बात करी, इतने लोग मेरे से भी बात करे या मैंने करी, तो उनका एक अलग बोलने का सलीका था। और वो सलीका कहीं ना कहीं आप समझिए कि एक अलग सा फील कराती है कि नहीं चीज़ सही है। सो मैं मोस्टली यूपी बिहार में तरीके से ही बोली जाती है, जी आप करके ऐसा जाइए। और यहाँ कुछ ज़्यादा आपको दिखेगा लखनऊ में, ठीक है। और अभी आप हम लोग जहाँ रह रहे हैं दिल्ली NCR में, थोड़ा सा रहता है रफनेस, पर ठीक है। सबकी अपनी अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, सबकी अपनी अपनी भाषा है, उस लैंग्वेज में इंसान कंफर्टेबल होता है। और मदर टंग कहीं ना कहीं तो होता ही है, सबका अपना अपना कुछ न कुछ। यहाँ स्टार्टिंग से वैसे ही रही है। पहले मैं आया करता था, गाड़ियाँ बहुत कम थी, अब तो हर जगह जिस सिटी में जाओ उसमें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखती है यार। यहाँ भी गाड़ियाँ बहुत दिख रही है, ऐसी बात नहीं, बहुत है। और ज़्यादातर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ स्कॉर्पियो, आपका जो कहते हैं ना भोकाली टाइप का, उस तरह का मोस्टली रहते हैं। यूपी बिहार में आपको मोस्टली यही मिलेंगे, बोलेरो, स्कॉर्पियो, क्योंकि मोस्टली हम लोग ज़्यादा इसी को क्रेज हम लोगों के पास इसी का रहता है। तो अभी आप यहाँ पे वृंदावन उपनगरी कुछ करके है, ठीक है। आई थिंक इन्होंने कुछ पार्क वगैरह बना रखी है, सो उसी के बारे में। फिलहाल हम लोग रेड लाइट पे हैं और आगे अपडेट करते हैं आपको। मिड में है, मतलब लखनऊ में ही है, इन सिटी में है। अभी सिटी में ही रहेंगे कुछ समय तक, उसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे पूर्वांचल की तरफ। तो पूर्वांचल की तरफ हम लोग हेड कर चुके हैं और जा रहे हैं पूर्वांचल पे। अभी हालांकि हमने अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं लिया है। ब्रेकफास्ट आप ये कह सकते हो कि सिर्फ 1 एप्पल खाए हैं। सो एक एप्पल से भी काम चलाए हैं, बाकी है कुछ सुबह फल तो लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेनी चाहिए, तो ली है हमने। और देखिए अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पे जैम नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हालांकि हम लोग जाम वाले अप्रोक्स लगभग क्रॉस कर चुके हैं। आज संडे है तो ऐसे भी लोग छुट्टियां मना रहे होंगे, शायद ये भी रीज़न है नहीं जाम होने, क्योंकि मंडे अगर होता तो ट्रैफिक तो होता ही होता ऑफिस वालों का।
सो गाइज ये हम लोग अब ना पूर्वांचल पे चढ़ गए हैं। दिस इज, ये पूर्वांचल का ही रैप है, ऑफिशियली यूट्यूब पे नहीं डाली है। सो दिस इज द पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। यूपी में 3 एक्सप्रेस वे हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन मेरे वाले रूट के लिए जिसमें अभी मैंने ट्रैवल किया है, जिसमें आपका पड़ता है पहला यमुना एक्सप्रेस वे और दूसरा आगरा लखनऊ और तीसरा पूर्वांचल, मेरे वाले रूट पे, मतलब बिहार वाले रूट पे। मैं और भी बात करूं अभी तो अभी गंगा एक्सप्रेस वे बनने वाली है, अप्रोक्स बनने को तैयारी है। सारे फेज अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ फेजेस कंप्लीटेड है। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। गंगा एक्सप्रेस वे से आपका जो शुरू हुआ है वो मेरठ से शुरू हुआ है और आपका इलाहाबाद, आई थिंक ये गोरखपुर है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली क्या है, मैं भी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है, पर वो मेरठ से शुरू है। सो गाइज अभी फ़िलहाल हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हैं और फर्स्ट टोल यहाँ पे आ चुकी है। अभी हम लोग रुके हैं फर्स्ट टोल पे, रुके नहीं है मतलब बस फास्टैग देख रहा था, बैलेंस चेक कर रहा था कितना अभी है कि नहीं है, टॉप अप कर रहा था बैलेंस। सो अभी फ़िलहाल हम फर्स्ट टोल पे हैं और पूर्वांचल, दिस इज़ द फर्स्ट एंट्री टोल, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अब आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पूर्वांचल पे अप्रॉक्सीमेटली 19 किलोमीटर्स के बाद एक सीएनजी मिला है। हालांकि प्रेशर ज़्यादा नहीं थी, 170 के आसपास प्रेशर थी, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 kg की गैस, 4 kg के आसपास गैस आई होगी। सो फिर भी हमारी सीएनजी, ये देख लीजिए सीएनजी फुल है और पेट्रोल भी है अभी, ठीक है। पेट्रोल में अभी हाफ टैंक से ज़्यादा है, ठीक है। सो अभी हम लोग निकल, इसके बाद सीएनजी आपको 195 किलोमीटर्स के बाद सीएनजी मिलेगी और इस पे, और उसके बाद रेस्ट एरिया पे आपको, जहाँ पे रेस्ट रूम वगैरह होता है वहाँ पे आपको हम लोग टी ब्रेक लेंगे तो आपको एक बार फिर से अपडेट देंगे। फ़िलहाल के लिए निकलते हैं। ये रहा है यहाँ पे, काफ़ी देख सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं था और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे भीड़ नहीं थी, जब लंबी लाइन नहीं थी। लंबी लाइन लग जाती है ना तो उस केस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलते हैं, ठीक है, लेट हो रहे हैं, निकलते हैं, बने रहिए वीडियो में। सो गाइज यहाँ पे सीएनजी की पंप है, जैसे मैंने आपको बोला था 195 के आसपास, किलोमीटर के आसपास आपका सीएनजी की पंप है। सो यहाँ पे आपका ये सीएनजी है। अब यहाँ पे देखना है कि लाइन कितनी लंबी है। सो इस पे डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। लेट मी चेक, नहीं लाइन लंबी नहीं है। सो लाइन है नहीं इनफैक्ट, तो जल्दी हो जाएगी तो ले लेते हैं। एक बार सीएनजी बच रहा है तो यहाँ पे लेने के बाद निकलते हैं। तो इसी गाड़ी के पीछे हम लोग लगा लेते हैं, इनका हो गया है, टाइम लगेगा नहीं तो भराते हैं। उसके बाद अभी भी अगर देखा जाए तो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस पे 150 किलोमीटर और बचा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। और टोटल अगर मैं डिस्टेंस बात करूं तो पटना तक के लिए डिस्टेंस अब 307 किलोमीटर भी है। तो अभी डिस्टेंस अच्छा खासा है, जिसमें से अभी अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स लगेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पटना से गया के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल अभी हमने पटना का ही डाला हुआ है, बिकॉज अगर मैंने गया का डाला होता तो 2-3 और रूट थे, उससे वो ले लेता। फिलहाल हमें पटना से जाना है, पटना होते हुए जाना है। तो पटना को बाईपास करेंगे, देख लेते हैं कैसे क्या होता है, फिर आपको अपडेट करते हैं। सीएनजी भरवाने के बाद फिर आपसे बात करते हैं।
सो गाइस अभी हमने सीएनजी भरवा ली है, हालांकि सीएनजी कम आई बिकॉज प्रेशर कम थी। और ये मैं अपडेट करना चाहूँगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ये 3rd सीएनजी है। सो पहली आपकी मैंने बताया था आपको 19 किलोमीटर पे है, दूसरा जो है वो 195 किलोमीटर पे है और तीसरा 266 किलोमीटर के आसपास है। सो टोटल आप समझिए ये 3 सीएनजी हैं फ़िलहाल के लिए जो अभी मुझे मिले हैं, जो मैंने आपको अपडेट कर दिया है। पहली पे भी हमने डलवाई थी थोड़ी सी, दूसरी पे भी डलाई और तीसरी पे भी डलाई। और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 3 सीएनजी हैं और इनमें ज़्यादा रश नहीं था बिकॉज इस रूट पे कम व्हीकल्स है, तो भीड़ वगैरह थी नहीं, काफ़ी मतलब लाइन लंबी क्यू में लगने की ज़रूरत थी नहीं, तो हमने डलवा ली है। अभी अप्रॉक्सीमेटली फुल हो चुकी है मेरी सीएनजी और अभी हम पूर्वांचल पे 70 किलोमीटर और बच रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। तो पूर्वांचल पे अभी 70 किलोमीटर और बच रहा है। उसके बाद हम फिर गाजीपुर के थ्रू हम लोग बक्सर में एंट्री होंगे, बक्सर से फिर पटना और पटना से फिर गया। सो ये डेस्टिनेशन हमारा अभी बचा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल 233 आपका किलोमीटर जो है वो पटना तक का है। उसके बाद 100 किलोमीटर और ऐड कर लो आप, टोटल 330 के आसपास का जो है डिस्टेंस अभी आपको मुझे ट्रैवल करना है। ठीक है, सो अभी आप ब्लॉग में बने रहिए, आगे आपको जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे अपडेट कर लेंगे, हम अपडेट कर देंगे आपको। चाय नहीं पी पाए बिकॉज ऑफ डैट, टाइम है नहीं। सो नेक्स्ट वाले में देखते हैं, थोड़ी सी थकान फील हो रही है तो चाय के लिए आगे वाले में किसी जगह पे हम रुकेंगे और वहाँ पे देखेंगे, अगर कहीं पे होगी तो बढ़िया चाय पियेंगे और फिर आपको अपडेट करेंगे। बाकी छोटे छोटे जो आ रहे हैं चाय के जो भी स्पॉट वगैरह, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और इस पर है भी कम, आपका हर 80 किलोमीटर्स के पास 80 किलोमीटर के बाद आपका इसमें है चाय की। ठीक है, तो फिलहाल बने रहिए ब्लॉग में, आगे मिलते हैं। सो गाइज हम लोग अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़ चुके हैं और अब हम बक्सर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इससे पूर्वांचल छोड़ने के बाद अभी बक्सर जाएंगे, बक्सर होते हुए पटना जाएंगे और पटना से फिर गया जाएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ से सबसे ज़्यादा जो सिरदर्दी वाला काम है वो है यहाँ पे ट्रकों का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रक ही ट्रक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए यहाँ से जो आपको है, ये देखिए ये बड़ी बड़ी ट्रकें आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो यहीं से है, यहाँ से जो ये आपको कुछ किलोमीटर तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपको और यहाँ दिखा भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 154 किलोमीटर है और 4 घंटे का सफ़र लग रहा है यहाँ पे, मतलब टाइम टेकन। क्योंकि यहाँ पे ट्रक वाले भैया लोग खड़ा करके सो जाते हैं मोस्टली। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंडीशन इधर ही मिलती है। ये देखिए अभी कंडीशन आपको मिलेगी, हर जगह कंडीशन ही कंडीशन मिलेगा आपको। और ये रोड बहुत ही संकीर्ण है, काफ़ी छोटी है। तो ये चीज़ें हैं और बाकी आपको फिर आगे बताते हैं जहाँ पे जाना होता है। सो गाइज अभी फ़िलहाल हम लोग बक्सर क्रॉस कर चुके हैं और बिहार में इंटर कर चुके हैं। हमने बॉर्डर का आपको वहाँ पे नहीं दिखाया, बिहार बॉर्डर पे, क्योंकि काफ़ी जाम थी। तो हमने 15 से 16 किलोमीटर का जो जाम था उसमें हम काफ़ी परेशान हो गए। बट अब फ़िलहाल हम अभी जो हैं वो हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो हम लोग एक शॉर्टकट ले लेते और उसमें थोड़ा रास्ते का प्रॉब्लम था और रास्ता वो ठीक नहीं था, तो उस रास्ते से हम लोग ना जाकर हम लोग आरा हुए होते आरा की तरफ से जाएंगे और इसमें हाईवे आप हमें मिलेगा। सो उसमें टाइम देखिए किलोमीटर बढ़ जाएगा ज़रूर, लगभग आपको मैं समझता हूँ कि 60 to 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा अराइवल है मैं आपको दिखा देता हूँ। अराइवल है हमारा जो है वो 10:30 का अराइवल है, 10:36 का अराइवल है, राइट। और 199 किलोमीटर्स है। और ये रूट हम लोग लिए हैं, आरा वाला रूट लिए हम लोग ने, बिकॉज़ ये ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसमें जाम वगैरह मिलेगा ना। इस रूट से मैं काफ़ी बार आया गया हूँ, तो हम लोग के लिए ये ठीक रहेगा। सो अभी फ़िलहाल हम लोग पटना की तरफ, गया की तरफ ही निकल रहे हैं, बट ये बाया पटना होते हुए जाएगा।
सो फ़िलहाल अभी चलते हैं और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। सो मिलते हैं आपको रास्ते में। सो दोस्तों, हम लोग अभी पटना पहुंच चुके हैं और पटना में हम लोग बाईपास रोड पे हैं और यहाँ पे हम लोग यहाँ से जो गया है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 87 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। सो लगभग टाइमिंग की बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट के अप्रॉक्स में जाएगा। सो अभी हम फ़िलहाल गया के लिए ले रहे हैं और यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये हम लोग आरा वाले रूट से आए थे। सो वो रूट अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा जो हमारा टाइम टेकन रहा, 2 जगह से टाइम टेकन ज़्यादा हुआ। एक जो टाइम टेकन आपका हुआ वो बक्सर के आसपास हुआ, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर का जो जाम था वो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का जाम था। तो उस जाम में हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया हमारा। उसके बाद बिहटा में भी थोड़ा सा, चूँकि वहाँ पे 10 किलोमीटर के आसपास का जो पैच था नॉर्मल था रोड, मतलब काफ़ी उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिपेयर का काम चल रहा है, तो उसमें भी काफ़ी डिले हो गया। तो अभी 9 सवा 9 के आसपास हमारा अभी यहाँ पे अराइवल हुआ है, अभी पहुँचे हैं और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, एक और नेशनल हाईवे ही है। सो गया की तरफ है। आप पीछे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मैं कैमरे को बैक कर रहा हूँ, देखिए पीछे, ये देखिए गया आपको दिख रहा हुआ, यहाँ पे मैंने लाइट कर रखी है, ठीक है। सो गया, ये देखिए, अब दिखेगा आपको, ये देखिए, आप जूम करके देख लीजिएगा, गया आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ से इसी रोड से लेके गया और ये भी आपको, ये नेशनल हाईवे ही है, कनेक्ट करेगा ये देखिए। इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा फ़िलहाल क्योंकि ये वाला फ़ोन मेरे पास में है। सो ये इससे है और अभी गया की तरफ हम ले रहे हैं और गया में आपको पहुंचने पे फिर बात करते हैं आपसे। और बीच बीच में कुछ ऐसा दिखाने होगा क्योंकि नाइट का समय है तो ज़्यादा कुछ दिखा सकते नहीं, तो आपको गया में ही मिलते हैं, ठीक है। तब तक ब्लॉग में बने रहिए। ये गाइस हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं, गया पटना डोबी रोड है, ठीक है। काफ़ी सर में पेन हो रहा था, चाय की तलब थी, तो चाय के लिए हम लोग रुके हैं। बाहर शोर देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। सो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे टी ब्रेक ले रहे हैं। ये है मेरी गाड़ी, ठीक है, और ये यहाँ पे हाईवे। रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो रात के 10 बज रहे हैं, ये है हाईवे और ये है गाड़ी, ये चाय की। तो गाइस अभी जस्ट हम लोग होटल पहुँचे हैं और ये 11 बज गई है रात। 2.5-3 घंटे जाम उधर लग गए और फिर जाम में इधर फंस गया, तो अभी 11 बजे हम लोग होटल पहुँचे हैं। और होटल में आप ये देखिए हमने जो, ठीक है, ये कुछ होटल इस तरह से है, एक बड़ा सा है ये वार्डरोब कबर्ड जिसमें आप अपने सारे सामान रख सकते हैं, जो हमने अभी रख रखी है, ठीक है। दूसरा एक बड़ा सा मिरर है, ये देखिए, एसी है, फ़िलहाल अभी इसकी ज़रूरत है ही नहीं। ये यहाँ कुछ इस तरह का है, ये होटल रूम है। ये टीवी है जो हमारे लाडले साहब लगे हुए हैं, ये सारे सामान हैं। ये इसका बेड है और ये इसका वॉशरूम है, कुछ इस तरह से है। बेसिकली अभी जाके अब पहुँचे हैं, 11 बज गए, रात के 11 बज गए। हम लोग चले थे अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे लखनऊ से। सो काफ़ी टाइम हो गया है। अब फ़िलहाल लंच लेते हैं, माफ़ी चाहूँगा, लंच नहीं, डिनर। आज लंच भी नहीं हो पाया, इसी वजह से आपको ये लंच की बात कर रहा हूँ। मेरे फेस चेहरे से आप देख पा रहे होंगे, हमने आज लंच स्किप कर दिया है और थकान में कुछ ज़्यादा खा नहीं पाए, बस फ्रूट्स वगैरह खा के और बाहर बिस्किट्स वगैरह खा के रह गए। सो लंच नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा अब होगा डिनर। तो डिनर भी है, बहुत लेट से 11 बज रहे हैं। सो फ़िलहाल के लिए आई एम टोटली एग्जॉस्ट, वी ऑल आर हैव एग्जॉस्टेड। सो आपसे फिर बाद में बात करते हैं और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।